रेडी स्टार्ट। पिछले दिनों हमारे समाज में दो ऐसी घटनाएं घटित हुईं जिन्होंने आधुनिक होते समाज की कलई खोलकर रख दी। पहली घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां एक लड़की ने परिवार के विरुद्ध जाकर दूसरे धर्म के लड़के से शादी की तो घर वालों ने लड़की का पिंडदान कर दिया। दूसरी घटना राजस्थान के रतनपुरा में घटी, जहां एक युवती ने अपने ही समाज के एक युवक से शादी कर ली तो परिजनों ने पहले तो बेटी का मृत्यु का शोक पत्र छपवाया और फिर मृत्यु भोज करवाकर जीवित बेटी का 12 दिन का शोक मनाया। हम कितना भी आधुनिक होने का दम भर लें, हमारा खान पान, रहन सहन और पहनावा कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, लेकिन यह सच्चाई है कि प्रेम जैसे मुद्दे पर हमारा समाज आज भी दकियानूसी सोच रखता है। प्रेम शब्द को पवित्र माना जाता है, लेकिन झूठे मान में फंसे समाज के लोग कई मर्तबा अपनों की हत्या कर देते हैं। झूठी शान में ऐसी हत्याओं की संख्या भी आधुनिक होते समाज में बढ़ती जा रही है। संविधान गरिमामय जीवन जीने की स्वतंत्रता हर नागरिक को देता है और एक निश्चित उम्र के बाद कोई भी अपना स्वतंत्र फैसला ले सकता है। किसी से शादी कर लेने मात्र से किसी बहन बेटी की हत्या कर देना या जीते जी मृत घोषित कर देना कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकारों का हनन है। झूठी शान के लिए की गई हत्या या जीवित को मृत घोषित कर देना भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के हनन के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 जीवित और मृत दोनों परिस्थितियों में व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों की बात करता है। ऐसे में हमारा समाज कहीं ना कहीं झूठे शान में इसे भी चुनौती देने का काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष मानव हत्या से संबंधित करीब 5000 मामले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज किए जाते हैं, जिनमें से तकरीबन 1000 मानव हत्या के मामले भारत से जुड़े होते हैं। ये आंकड़े पहली दृष्टि में कम हो सकते हैं, लेकिन इसमें अधिकतर शिकार होने वाली महिलाएं होती हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार 60% मानव हत्या के अपराधी या तो हाई स्कूल शिक्षित हैं या स्नातक हैं। तय है कि सिर्फ किताबी ज्ञान एक सभ्य और तर्कसंगत व्यक्ति पैदा नहीं कर सकता है। इसके लिए धर्म के मर्म और मानवीयता के मूल्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही झूठी शान और मान से बहन बेटियों को बचाने के लिए कठोर कानूनी प्राविधान और रूढ़िवादी विचारों को तिलांजलि देने की आवश्यकता है। लड़का अगर दूसरी जाति में विवाह कर सकता है तो लड़की को वह अधिकार आखिर क्यों नहीं है? एक ही समाज में दो मानदंड कैसे स्वीकृत पा सकते हैं? देश में इन दिनों भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा
124 ए से जुड़े राजद्रोह कानून पर बहस जारी है। पिछले साल मई में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसरण में यह कानून निलंबित है, लेकिन इसे निरस्त करने की मांग जारी है। इस संदर्भ में विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी ने हाल में कहा कि कश्मीर से केरल और पंजाब से पूर्वोत्तर तक की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए इस कानून को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय प्रस्तावित हैं, जैसे कि प्रारंभिक जांच इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा 7 दिन में की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी को ठोस प्रमाण के बाद प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति होगी। उन्होंने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों को राजद्रोह के अपराध के लिए अपर्याप्त बताया है। राजद्रोह कानून को औपनिवेशिक कहे जाने के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि केवल औपनिवेशिक विरासत होना कानून निरस्त करने का वैध आधार नहीं है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड और मलेशिया सहित कई देशों में ऐसे कानून हैं। कुल मिलाकर विधि आयोग ने इस कानून को जारी रखने की सिफारिश की है। विपक्षी दल इसे आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं कि इससे सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध असहमति और अभिव्यक्ति को दबाया जाएगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार राजद्रोह कानून सख्त बनाकर विपक्षी दलों को तंग करेगी। इस कानून का इतिहास पुराना है। इसका मसौदा वर्ष 1837 में थॉमस मैकाले ने तैयार किया था। 1860 में भारतीय दंड संहिता लागू हुई, लेकिन मैकाले के प्रारूप को शामिल नहीं किया गया। 1870 में एक संशोधन द्वारा उसे जोड़ा गया। केंद्र सरकार इस कानून की पुनः जांच के निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय को सूचित कर चुकी है। इसे औपनिवेशिक होने या दुरुपयोग के आधार पर ही निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है। अनेक कानूनों के दुरुपयोग की शिकायतें मिलती हैं, लेकिन इस आधार पर कानून समाप्त नहीं किए जाते। कानून की उपयोगिता और आवश्यकता ही महत्वपूर्ण होती है। निस्संदेह कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यकतानुसार संशोधन करने चाहिए। इस दिशा में सम्यक विचार की आवश्यकता है। कानून में प्रयुक्त शब्दों एवं वाक्यांशों को और स्पष्ट करना चाहिए। देशद्रोह को भी स्पष्ट किया जाए। इस कानून की अपनी उपयोगिता है। यह राष्ट्रविरोधी, अलगाववादी और आतंकी तत्वों से निपटने का उपकरण है। संप्रति कई राज्य सरकारें माओवादी विद्रोह से जूझ रही हैं। कहीं-कहीं विद्रोही तो सरकार का अस्तित्व नहीं मानते। पूर्वोत्तर अशांत है, पीएफआई सक्रिय है। ऐसी ताकतें विधि द्वारा स्थापित सरकारों को हिंसा और अवैध तरीकों से कमजोर करने के प्रयास करती रहती हैं। स्टॉप।